कौन कहता है कि लहसुन नहीं खाता बंदर, ये देखो। अच्छा, आज मैंने ना ड्रोन से बंदर भगाए, बल्कि अभी बिट्टू सिंह बता रही थी कि इधर जंगल में कहीं से बाघ के गरजने की आवाज़ आ रही है। कैसा चिताया तुमने आज बाना रखा के? ऐसा तो कभी चिताया ही नहीं। कौन खवा उजाड़ तो एक जगह हो नहीं, या तेलिया इसको भी ठीक कर दिया है। अब लेके चलते हैं खेत में और स्प्रे करने का टाइम हो चुका है, तो फटाफट स्प्रे करते हैं। बढ़िया है बहुत। क्या बना रहे हो आज स्पेशल? और अभी मैं आ गया हूँ मशरूम में केसिंग करने के लिए। तो ये बैग मैंने कुछ इस तरह से कवर कर दिया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड के हमारे खूबसूरत से पहाड़ों से। आजकल हमारे पहाड़ों में अब फ्लावरिंग होने का टाइम हो चुका है। आड़ू में जब पत्तियां आती हैं तो उसमें पहले दवा डाली जाती है। ये सिर्फ पत्तियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। और अभी फूल खिले नहीं है, तो फूल खिलने से पहले ये प्रोसेस शुरू होता है। हमारे यहाँ पर दवाई डालते हैं और वो है रेगोर। पहले से मेडास्टॉक डालते थे, अब रेगोर डालते हैं और उस पर थोड़ा सा M45 फंगस से बचाने के लिए पेड़ों को, क्योंकि अभी जब पत्तियां आती हैं तो उसमें फंगस आता है तो पत्तियां वो ख़राब कर देती हैं, जो कोड़ का रूप ले लेती हैं। अगर हम दवा नहीं डालेंगे तो कुछ पेड़ों में कोड़ आ जाएगा और वो पेड़ मतलब जो टहनी आएगी वो ख़राब हो जाएगी, तो अगले साल उसमें फल भी नहीं आएगा और पेड़ भी ख़त्म होने के चांसेस बन जाते हैं। तो हम लोग कल ये मशीन निकाली थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, तो अभी सुबह निकाल के इसको भी ठीक कर दिया है। अब लेके चलते हैं खेत में और स्प्रे करने का टाइम हो चुका है, तो फटाफट स्प्रे करते हैं जल्दी से। मैं और मम्मी, हमारी एक मशीन और ठीक करवाने के लिए दी थी हमने गर्म पानी, परंतु वो ठीक नहीं हुई है क्योंकि उसका सिर्फ हमें पाइप चाहिए और वो पाइप यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ छोड़ो, रुद्रपुर काशीपुर से भी हमने ऑर्डर कर लिया, वहाँ भी नहीं है। अभी ऑर्डर गया है, कह रहे हैं, वो कब तक आएगा क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल हम इसके माध्यम से अपना काम शुरू करते हैं। तो गाइस, पहाड़ों में आ रही है मस्त वाली धूप और स्प्रे करने के लिए जो मौसम चाहिए ना, वो एकदम धूप वाला ही होना चाहिए, जिससे कम से कम 6 से 7 घंटा मतलब बारिश ना हो, पानी ना गिरे उस पेड़ में जहाँ पर हमने दवा करी है। और 6 से 7 घंटा भी नहीं होगा तो उसका पूरा असर हो जाता है, तो उसके बाद फिर बारिश हो भी जाती है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे स्प्रे करने का टाइम पर ना बारिश होती है हमेशा, लेकिन इस बार अभी तो नहीं हुई है। लास्ट ईयर भी मैंने बारिश के बूंदों में ही किया था, लेकिन बारिश हुई नहीं। चलिए, और ये आड़ू में फूल खिलने लग गया कुछ इस तरह से। इससे पहले ये जो हल्की हल्की पत्तियाँ आती हैं ना, ये कलियाँ, तो इनमें दवा डालनी होती है, तो जिसकी वजह से पूरा पेड़ भिगाना होता है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसमें कुछ पत्तियां ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन मैंने स्प्रे इसमें कर दिया था, लेकिन अच्छे से नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से हल्की यहाँ पर देखो दाग जैसा आ रहा है। तो ऐसा दाग भी इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें तो फ्लावर बन रहे हैं और कुछ दिनों में फिर फल भी तैयार हो जाएगा। इसमें देखो कितने सारे फ्लावर हैं भाई। ये वाला मैं ड्रम लेकर के आ गया हूँ इधर खेत में, तो इस वाले ड्रम में बनाएंगे दवाई और उसके बाद इस वाले खेत को मैं अभी करता हूँ पहले कंप्लीट। तो गाइज़, आज आ गए हमारे घर में बहुत सारे बानर। बिट्टू सिंह हो गए हैं बहुत ज़्यादा परेशान और बिट्टू सिंह ने इतने लाशों उजाड़ खवा दिए हैं। दिखा कतो लाशों खवा उजाड़। परेशान नहीं है तुमको हकाना खाने? तो ये यहाँ हकाना छी और तब तो बानर रहेगी यहाँ मटर में
और भाई मैं उधर वहाँ स्प्रे कर रहा हूँ तो बंदर आए हैं यहाँ छत में। भाई आज हम फिर से ड्रोन उड़ाएंगे और फिर से बंदरों का पीछा करेंगे, देखते हैं कि ये और भागते हैं नहीं भागते हैं। कम तो नहीं है, एक का दिन मणि को कम आई, लेकिन ब्याह ने फिर आएगा छी, दूसरे दिन फिर आए शाम को, और तीसरे बे नहीं आए नहीं बस। हाँ सिर्फ कल नहीं आए, आज फिर आगे हैं। देख लो ये हाल है इनके, मतलब ये बंदर भागने वाले नहीं हैं, कुछ तो इनके बारे में अब सोचना पड़ेगा कुछ भयंकर। और ये वीडियो अगर भाई साहब देख रहे होंगे तो बहुत कुछ सोच के बैठ गए होंगे हैं क्या करना है इनका क्या कह रहे हो? ये देखो कौन कहता है कि लहसुन नहीं खाता बंदर, ये देखो कैसा हाल कर रखा है लहसुन का, पूरा पेड़ निकाल दिया और जड़ के ये हाल कर दिया भाई। बंदर सब कुछ खाता भाई, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बंदर नहीं खाता। अदरक को छोड़ के यूँ अदरक ला खाओ नाल। अगर ये पातू बोले के हुजा नहीं रासुर भल भल उमला खड़ी जी दिमाग खड़ा हो यार। मौज नहीं आना मेरा, कतु गुस्सा आना तो बानर देख बे या तो एक जगह हो नहीं, या ये आओ या तेली आओ। डंडे का तरफ पकड़ो बाबा। हाँ वो बेले जरा सा बानूरुल पता है कत लोग परेशान करी, 10-12 परिवार इतनी यश कर रहा बानूरुल सब जगह छी, एक एक 2-2 3-3 4-4 और मकान पूरा घेर में रख रहा, मतलब अलग अलग कोना में टोली बने हुए चल रही, 2-2 3-3 4-4 करके ऐसे टोली बना करके चल रहे हैं। और लाशों को जाड़ भाई साहब यहाँ ये देखो खेतम बकस कर दे रही, उचेड़ा उचेड़ यूँ पत्ते उचेड़ी सारे पिछाड़ी खेतम। तो अब आ गए हम खेत में से, 1 बज रहा है। बिट्टू सिंह भी बानर हका के आ गए हैं। कैसा चिताया तुमने आज बानर हका के? ऐसा तो कभी चिताया ही नहीं। बहुत परेशान करते हैं ना बंदर। तो इस वाले खेत में आधा ये वाला खेत कर दिया और बड़ा वाला खेत हमने पूरे में स्प्रे कर दिया, दवा डाल दिया। बंदर आए हैं इन वाले पेड़ों में, यहीं पर ये गड़मियल के पेड़ हैं, इन पेड़ों में बैठे हैं, फूल तोड़ करके खा रहे हैं अभी से। तो देख लो बंदरों का ये आतंक चल रहा है कि फूल तोड़ के अभी से खाना शुरू कर दिया इन्होंने, तो फल क्या ही आएगा। तो अब फिर से आज मैं फिर से एक बार ड्रोन उड़ाऊंगा और बंदरों के पीछे लगाता हूँ, ठीक है। काम शुरू करते हैं। तो पहले मैं खा लेता हूँ ये लड्डू जो हम परसों शिवरात्रि के दिन बना के लाए थे ना मौसी के वहाँ से, तो इस लड्डू का आनंद लेते हैं पहले। तो बंदर भगाने के बाद खाना खाया और अभी मैं आ गया हूँ मशरूम में केसिंग करने के लिए। तो ये जो मिट्टी और गोबर हमने मिक्स करके और इसको सैनिटाइज़ करके यहाँ पर कवर करके रखा था, इसको लगभग 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो अब बारी है इसको केसिंग करने की। तो अपना काम करते हैं शुरू। मैंने ग्लव्स भी सैनिटाइज़ कर लिए थे और अब मुझे करना है यहाँ पे केसिंग। तो मैंने अभी ये बैग ना खोल के रख दिए हैं और ये बैग कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये इस तरह से है, और ये ऐसे फोल्ड कर दिया इनका मुंह तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। साथ ही मैं आपको दिखाऊं तो ये इनके स्प्राउट बनने तैयार हो गए हैं। तो अभी तक ये केसिंग होने के बाद मशरूम आना शुरू हो जाती। एक्चुअली क्या है ना, ग्रीन मोल्ड की वजह से हम थोड़ा सा होल्ड हो गए थे। तो ये वाले बैग्स तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और ये बैग अभी बंद है, इनका बाद में देखूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये भी मतलब इतना बुरा नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी ठीक ठाक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रीन मोल्ड इन्होंने दबा दिया है। तो गाइस फिलहाल ना 2.5 घंटे की मेहनत के बाद मशरूम के ऊपर जो केसिंग करनी थी वो कंप्लीट कर दी है।
2 बजे से लगा हुआ था मैं, और अभी 4:30 हो रहे हैं। तो ये बैग मैंने कुछ इस तरह से कवर कर दिया है। अब देखते हैं आगे को जैसा भी रिजल्ट रहेगा। अब यहाँ से आपको लगातार लगभग हर दिन मैं दिखाने वाला हूँ। अच्छा, आज मैंने ना ड्रोन से बंदर भगाए, और बंदर उतनी देर भागे जितनी देर ड्रोन उड़ा था। मतलब आधे से 1 घंटे तक का इतना ही फ़र्क पड़ा था। और क्योंकि एकदम से नीचे नहीं ला सकते, कहीं पर बहुत बड़े पेड़ हैं, कहीं पर छोटे पेड़ हैं, तो एकदम डाउन नहीं ला सकते, एकदम उनके ऊपर उड़ाने वाला चाहिए। तो ऐसा वाला सीन होना चाहिए था। तो थोड़ी देर के बाद फिर बंदर आ गए थे, 1.5-2 घंटे के बाद, और यहाँ खेत में बैठ गए थे फिर से, वही सामने वाले खेत में आकर के बैठ गए थे। बल्कि अभी बिट्टू सिंह बता रही थी कि इधर जंगल में कहीं से बाघ के गरजने की आवाज़ आ रही है, और मैंने जाना है अभी उस तरफ वाले गांव में। छुट्टी का समय हो गया घर से, आप चलते वहाँ, क्योंकि वहाँ रिलेशन में अम्मा थी, तो वो एक्सपायर हो गई थी। आज 9 दिन हो गए हैं, तो मैं वहाँ गया भी नहीं हूँ। और जिस दिन एक्सपायर हुए थे उस दिन मैं हल्द्वानी में था। मतलब मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना था, क्योंकि पहले से सेटअप तैयार हो गया था, और फिर पापा जी गए थे वहाँ पे। तो आज मैं जा कर के आता हूँ। अभी रेडी हूँ मैं ऑलरेडी, मैं पहले ही निकल रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो केसिंग कर जाता हूँ, क्योंकि शाम को फिर समय नहीं लगता है, तो इससे अच्छा कि अभी कर जाएँ, फिर रात को अगर लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। अब इस मटर में बंदरों की बिल्कुल पैनी नज़र रहेगी, और बंदर इसको ताकते रहेंगे भाई। सभी लोग अपने अपने कामों पे लगे हैं, तो बिट्टू सिंह अपने काम पे लग गई है यहाँ। बिट्टू सिंह, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या बना रहे हो आज स्पेशल? हरी सब्जी लाई की कढ़ाई में, और सामने चूल्हे में या आग तो बढ़िया जला रखा है तुमने। और क्या, नजर लगा दो अल्लाह बंद हो चलो। तो आज बन रही है मस्त हरी सब्जी, और ये कढ़ाई में बनती है। चलो तुम बनाओ और हम तो चलें। साथ ही यहाँ पर बिट्टू सिंह ने भून दी है ये पीली वाली मिर्च, जो हरी सब्जी के साथ ना टपकी लगाने में बड़ा मज़ा आता है इसको। तो ये एकदम से ब्लैक हो जाएगी तो बड़ा मज़ा आएगा इसको खाने में। ये निकल गई देखो, हरी सब्जी के साथ ये बहुत ज़रूरी है। या तुम्हारी आया मिला सिग्गू। ओके, बाय। बाय बाय टाटा। तो गाइस चलो चलते हैं, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अभी बहुत देर हो गई है, 4:45 लगभग हो गए हैं, और मुझे जाना है सामने वाले गांव में उस तरफ। तो आते आते लेट हो जाएगा, तो बाघ की भी डर रहती है रास्ते में, तो इससे अच्छा गाड़ी लेके जाओ और सेफ रहो। और ये हमारा घर, कुछ दिन इंतज़ार करो, जब ये पूरी फ्लावरिंग हो जाएगी इसमें बढ़िया सी, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अभी 8 बज चुके हैं, और मैं अभी घर पहुंच चुका हूं। तो अब जा कर के हम खाना वगैरह खाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग बोलते हैं कि नाइट व्यू कैसा है आपके गांव का, तो नाइट व्यू भाई हमारे यहाँ का कुछ इस तरह से है। ये दिवाली की लाइट्स हमने लगाई थी, तो तब से हमने उतारी ही नहीं है, और ये पूरा डार्क अंधेरा, ये देखिए।